अब तक हमने देखा कि मशीन लर्निंग घर की कीमत का अंदाजा लगा सकती है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को पकड़ सकती है और यूट्यूब पर हमारी पसंद के मुताबिक वीडियोस भी तजवीज़ कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मशीन लर्निंग ये भी बता सकती है कि कोई तालिब इल्म इम्तहान में कितने नंबर हासिल कर सकता है या उसके कामयाब होने के इम्कानात कितने हैं? आजकल दुनिया के बहुत से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही हैं ताकि तलबा की कारकर्दगी का पहले से अंदाज़ा लगाया जा सके। आइए अब कदम ब कदम समझते हैं कि स्टूडेंट रिजल्ट प्रिडिक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। मसला क्या है? फर्ज करें एक स्कूल में 1000 तलबा पढ़ रहे हैं और सालाना इम्तहान करीब है। असातिज़ा ये जानना चाहते हैं कि कौन से तलबा अच्छे नंबर हासिल करेंगे, किन के नंबर कम आने का इम्कान है और किन तलबा को इम्तहान से पहले मजीद रहनुमाई की ज़रूरत है। इतने ज़्यादा तलबा की कारकर्दगी पर अलग अलग नज़र रखना आसान नहीं होता, इसीलिए मशीन लर्निंग की मदद ली जाती है। ये तलबा के पिछले रिकॉर्ड को देखती है और फिर अंदाज़ा लगाती है कि मुस्तकबिल में उनकी कारकर्दगी कैसी हो सकती है। डेटा कहाँ से आता है? अब सवाल यह है कि मशीन लर्निंग को सीखने के लिए मालूमात कहाँ से मिलती हैं। इसके लिए स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इस रिकॉर्ड में हर तालिब इल्म के बारे में मुख्तलिफ मालूमात मौजूद होती हैं, जैसे उसकी हाजिरी, क्विज़ के नंबर, असाइनमेंट्स, मिड टर्म के नताइज, पिछले इम्तहानात के नंबर, रोज़ाना पढ़ाई के घंटे और क्लास में उसकी शिरकत। इसके साथ ये भी मौजूद होता है कि आखिर में इस तालिब इल्म के कितने नंबर आए थे या वो इम्तहान में कामयाब हुआ था या नहीं। यही मालूमात मशीन लर्निंग के सीखने का जरिया बनती हैं। फीचर्स क्या होते हैं? अब एक अहम सवाल आता है कि मशीन लर्निंग फैसला किस बुनियाद पर करती है। दरअसल वो कुछ खास मालूमात को देखती है जिन्हें फीचर्स कहा जाता है। मसलन तालिब इल्म की हाजिरी, क्विज़ के नंबर, असाइनमेंट्स, मिड टर्म के नंबर, रोज़ाना पढ़ाई के घंटे, होमवर्क मुकम्मल करने का रिकॉर्ड और पिछले इम्तहानात के नताइज। ये तमाम मालूमात मिलकर मॉडल को तालिब इल्म की कारकर्दगी समझने में मदद देती हैं। लेबल क्या होता है? अब बात करते हैं लेबल की। लेबल वो सही जवाब होता है जो पहले से हमें मालूम होता है और जिसकी मदद से हम मॉडल को सिखाते हैं। अगर हमारा मकसद तालिब इल्म के नंबरों की पेशगोई करना हो तो फाइनल एग्जाम के नंबर ही लेबल होते हैं। और अगर हम सिर्फ ये जानना चाहते हों कि तालिब इल्म कामयाब होगा या नहीं, तो लेबल सिर्फ दो होते हैं, पास या फेल। मॉडल कैसे सीखता है? अब हम हजारों तलबा का डेटा मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अक्सर गलत अंदाजा लगाता है, लेकिन जैसे जैसे वो मजीद मिसालें देखता जाता है वैसे वैसे सीखना शुरू कर देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ये समझ लेता है कि जिन तलबा की हाजिरी अच्छी होती है, असाइनमेंट्स वक्त पर मुकम्मल होते हैं, क्विज़ और मिड टर्म में अच्छे नंबर आते हैं, उनके फाइनल एग्जाम में भी अच्छे नंबर आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर किसी तालिब इल्म की हाजिरी कम हो, असाइनमेंट्स मुकम्मल ना हो और पहले भी उसके नंबर कम रहे हों, तो मॉडल अंदाज़ा लगा लेता है कि इस तालिब इल्म के कम नंबर आने का इम्कान ज़्यादा है। हजारों ऐसी मिसालें देखने के बाद मॉडल मुख्तलिफ पैटर्न्स को समझ लेता है। नए तालिब इल्म पर प्रिडिक्शन कैसे होती है? अब फर्ज करें एक नया तालिब इल्म इम्तहान देने वाला है। इसकी हाजिरी 95% है। क्विज़ में इसने 18 में से 17 नंबर हासिल किए हैं। असाइनमेंट्स तकरीबन तमाम मुकम्मल हैं। मिड टर्म में उसके 88 नंबर आए हैं और वो रोज़ाना तकरीबन 3 घंटे पढ़ाई करता है। अब ये तमाम मालूमात मशीन लर्निंग मॉडल को दी जाती हैं। मॉडल फैसला कैसे करता है? जैसे ही मॉडल को ये मालूमात मिलती हैं, वो फौरन उनका मवाजना हजारों पुराने तलबा के रिकॉर्ड से करता है। वो देखता है कि माजी में ऐसे तलबा ने इम्तहान में कितने नंबर हासिल किए थे। इस तज्जिए के बाद मॉडल एक अंदाज़ा लगाता है। मसलन वो बता सकता है कि इस तालिब इल्म के तकरीबन 90 नंबर आने का इम्कान है या ये कि इसके कामयाब होने के इम्कानात 98% हैं। ये अंदाज़ा असातिज़ा को पहले ही एक वाज़ेह तस्वीर दे देता है कि तालिब इल्म की तैयारी किस हद तक है। इस प्रोजेक्ट का असल फ़ायदा क्या है? अब सवाल ये है कि इस प्रिडिक्शन का फ़ायदा क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि तालिब इल्म के कितने नंबर आएंगे, बल्कि असल मकसद ये है कि ऐसे तलबा की बरवक्त निशानदही की जाए जिन्हें मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है। अगर मशीन लर्निंग ये बताए कि किसी तालिब इल्म के कम नंबर आने का इम्कान ज़्यादा है, तो उस्ताद इम्तहान से पहले ही उसकी मदद कर सकता है। मसलन इजाफी क्लासेस ले सकता है, कमज़ोर मज़ामीन पर ज़्यादा तवज्जो दे सकता है, वालदैन से बात कर सकता है या तालिब इल्म की इनफरादी रहनुमाई कर सकता है। इस तरह इम्तहान से पहले ही तालिब इल्म की कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। इस प्रोजेक्ट में कौन से एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होते हैं? अगर हमें तालिब इल्म के नंबरों की पेशगोई करनी हो तो आमतौर पर लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर और एक्सजी बूस्ट रिग्रेसर इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर सिर्फ पास या फेल की पेशगोई करनी हो तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और सपोर्ट वेक्टर मशीन जैसे एल्गोरिदम्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पाइथन लाइब्रेरीज।
अगर आप पाइथन में ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आमतौर पर पैंडाज, नमपाई, साइकिट लर्न, मैटप्लॉटलिब और XGBoost जैसी लाइब्रेरीज इस्तेमाल की जाती हैं। स्कोप: आज दुनिया भर के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां और एडटेक कंपनियां इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रही हैं। इसकी मदद से कमजोर तलबा की बरवक्त निशानदेही की जा सकती है, असातिज़ा बेहतर मंसूबाबंदी कर सकते हैं और तलबा की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए आने वाले वक्त में तालीम के शोबे में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल मजीद बढ़ने वाला है। मुख्तसर अल्फाज में, स्टूडेंट रिजल्ट प्रिडिक्शन एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है। अगर हम तालिब इल्म के नंबरों की पेशगोई करें तो ये रिग्रेशन मसला होता है, और अगर हम सिर्फ पास या फेल की पेशगोई करें तो ये क्लासिफिकेशन मसला कहलाता है। मशीन लर्निंग तलबा के पिछले रिकॉर्ड से सीखती है, उनकी कारकर्दगी के मुख्तलिफ पैटर्न्स को समझती है और फिर उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर नए तालिब इल्म के मुमकिना नताइज का अंदाज़ा लगाती है। इसी वजह से आज मशीन लर्निंग सिर्फ पेशगोई करने का एक जरिया नहीं, बल्कि असातिज़ा को बेहतर फैसले करने और तलबा को बेहतर नताइज दिलाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है।